नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे, क्या कांग्रेस अपने न्याय पत्र के जरिए 24 के चुनाव को साधने में कामयाब होगी? क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में गारंटी वाला खेल जोर शोर से चल रहा है और इस गारंटी वाले खेल में हर एक दल अपनी अपनी तरीके से गारंटियों के बल पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो अब उसी गारंटी पर कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें 5 गारंटी के साथ 25 न्याय के जरिए कांग्रेस ने जनता को साधने की पूरी कोशिश की है। इसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का भी नाम दिया है। अब इस न्याय पत्र में सबसे पहले ये जानते हैं कि 5 न्याय के जरिए कौन कौन सी वो 25 गारंटी है जिसका जिक्र कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस के ये 5 न्याय हैं जो आज मैनिफेस्टो में साफ तौर पर खुलकर बताया गया है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हैं जिसका कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। और इस न्याय में 25 और गारंटियां दी गई है। तो इस 5 न्याय में 25 और गारंटियां दी गई है, जहां युवाओं और नारियों को साधने के लिए कुछ खास जो गारंटी है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई है। तो वही किसानों, श्रमिकों और हिस्सेदारी न्याय को साधने के लिए भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए हैं। वही जब कांग्रेस की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया तो क्या क्या बड़े बयान दिए गए, पहले वो सुनते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो 5 न्याय, 25 गारंटी के जरिए क्या कांग्रेस 2024 के चुनाव को साध पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज कांग्रेस ने साफ तौर पर जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो इस दौरान बड़ी बात ये कही गई कि 25 गारंटियों के जरिए कांग्रेस जनता के बीच पहुंच रही है। और जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था तो उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदंबरम के साथ तमाम कई नेता मंच पर मौजूद नजर आए और लोकसभा चुनाव के लिए 48 पन्नों का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। और पार्टी की घोषणा में मजदूर 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातीय जनगणना कराने का जिक्र है। और इसके साथ ही पार्टी ने कई अन्य बड़ी 4 घोषणाएं भी की हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कांग्रेस ने साफ तौर पर किया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय सीमा पर ही करवाएंगे, ये भी आज बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से भी मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इसके तहत दल बदल करने वाले विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि दल बदल को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वही पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। इस मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। तो जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से 5 न्याय, 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है, तो उसके अलावा ये 4 बड़ी घोषणाएं भी थी जो कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। वही राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जब जारी किया तो उसके बाद साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव एक साथ लड़ा जा रहा है। वही जब कांग्रेस की तरफ से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया तो उस दौरान
5 न्याय का जिक्र किया गया, जिसमें 25 गारंटियां कांग्रेस ने साफ तौर पर दिखाई हैं। तो 48 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटियों का जिक्र किया है। अब क्या इन 5 न्याय 25 गारंटियों के जरिए कांग्रेस 2024 का चुनाव साधने में कामयाब होगी? और इन 5 न्याय में कांग्रेस ने उन सभी बड़े मुद्दों का जिक्र किया है जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरते हुए नजर आए हैं, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, या मजदूरों की बात हो, या हिस्सेदारी की बात हो। ये तमाम 5 न्याय आज कांग्रेस की तरफ से बताए गए हैं अपने मैनिफेस्टो में, जिसको लेकर कांग्रेस अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरे एनडीए कुनबे को घेरती है। अब इसी एनडीए कुनबे को घेरने के लिए आज जब मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया तो उसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र खुलकर किया गया है। तो क्या न्याय के इस खेल में कांग्रेस विजय रथ पर सवार हो पाएगी? क्या ये मैनिफेस्टो कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित हो गया? क्या इस मैनिफेस्टो के जरिए वाकई कांग्रेस एक बड़े तबके को साधने में कामयाब होगी? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। वही अनुज शिवहरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी से करते हुए। शशिकांत तिवारी जी, कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप अभी इस वक्त सत्ता में हैं और साफ तौर पर आज जब इस मैनिफेस्टो को जारी किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देखिए, मैनिफेस्टो जारी करना हर राजनीतिक पार्टी का अपना अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से इसमें न्याय और गारंटी की बात की जा रही है, तो इनकी सारी 2500 गारंटी जो है एक ही गारंटी के अंदर समाहित हो जाती है, वो है मोदी की गारंटी। एक बात। दूसरी बात, ये न्याय की बात कर रहे हैं युवा। मैं अपनी टीम से बोलना चाहूंगी कि शशिकांत तिवारी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज उनकी आवाज को ठीक किया जाए। हेलो जी शशिकांत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आपकी आवाज आ रही है हमको। जी शशिकांत तिवारी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। मैं अपनी टीम से दोबारा गुजारिश करूंगी। अब रुक करती हूँ सीधा रविंद्र जी का। रविंद्र जी, अब कांग्रेस आपकी सहयोगी है, इस मैनिफेस्टो पर आपका क्या रुख है? इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ये 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को एक बड़ी जीत दिलाने वाला मैनिफेस्टो हो सकता है? निश्चित रूप से ऐसा है। कांग्रेस ही नहीं है, हम एक गठबंधन के सहयोगी दल हैं। हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 का स्वागत करती है। इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीड़ित अगड़ों का भरपूर ख्याल रखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य बात है कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर आश्वासन दिया है। जातीय जनगणना कर देने से स्वयं ही देश की 90% आबादी लाभान्वित हो जाती है। जो भी जिस प्रकार का न्याय पत्र कांग्रेस ने अभी रिलीज किया है, वो देश की बहुसंख्यक जनता के हित में है और निश्चित रूप से सबको फायदा करेगा। जिसमें कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो देश की आबादी के सेहत के ख्याल पे बहुत फोकस किया हुआ है। तो अगर देश की जनता स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वह देश के काम आएगी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा पे भी, मुफ्त इलाज पर भी बहुत जोर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इन मुद्दों के साथ में जमीन तक पहुंचाने में सफल होती है तो एक बहुत ही बड़ा डेंट देने में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सफल हो जाएंगे। एक चीज जो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है, जो बीजेपी भ्रम फैला रही है कि अब सब चुनाव जैसे होगा हम सब एक चुनाव करा देंगे इसलिए 400 सीटें हमको दीजिए, तो उन्होंने यथावत स्थिति को बरकरार रखा है चुनाव की। इसका भी बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और जो अगर देश को वर्गों में अलग अलग बांट के देखें तो उन्होंने पूरे वर्गों को अपने न्याय पत्र में समाहित कर लिया है। निश्चित रूप से इस आने वाले आगामी चुनाव में इनके इस न्याय पत्र का
लाभ पूरे इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ठीक है शशिकांत तिवारी जी, अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंचों से कहते हुए नजर आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, लेकिन आज कांग्रेस ने भी 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया है। क्या लगता है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो गारंटी और जो न्याय का जिक्र किया है ये बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, जो ये गारंटी न्याय की बात कर रहे हैं तो इनका जो 25 गारंटी है वो सब एक ही गारंटी के अंदर आ जाता है, वो है मोदी जी की गारंटी। अब ये मोदी जी की गारंटी से पूरा देश आश्वस्त है, इसीलिए इन लोगों ने भी गारंटी शब्द को अपने में उधार ले लिया, उसी भी गारंटी के रास्ते पे चल पड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, न्याय की बात ये कर रहे हैं, युवाओं के न्याय की बात कर रहे हैं। क्या कश्मीर से जब युवा युवती जो है उनको मारा जा रहा था, उनको आरी से 2 टुकड़े में चीरा जा रहा था, उनको गोलियों से भूना जा रहा था, जब पलायन कर रहे थे कश्मीर से कश्मीरी पंडित, तो उस समय इनका युवा न्याय कहाँ चला गया था? कन्हैया कुमार का गर्दन से सिर से धड़ से अलग करने की बात हो रही थी, उनको मार दिया गया, तो इनका युवा न्याय कहाँ चला गया था? अब देखिए, ये सारा इनका छद्म है। ये न्याय के बहाने क्या करेंगे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और उसके बाद से ऐसा कानून देश में ले आएंगे कि कहीं भी दंगा होगा तो केवल बहुसंख्यक देश का हिंदू समाज के ही लोग जेल जाएंगे और सजा काटेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते हैं। ये न कोई इनका न्याय है, न कोई गारंटी है, न तो इनको न्याय से मतलब है। उन राज्यों में, राजस्थान में जब इनकी सरकार चल रही थी, कौन सा न्याय दे रहे थे? पूरा देश देख रहा था, पूरा देश चिल्ला रहा था कि भाई वहां न्याय होना चाहिए। ना तो इनको न्याय से मतलब है, ना तो इनको देश से मतलब है, ना इनको गारंटी से मतलब है। केवल एक चीज, दो तीन एजेंडा है इनका, तुष्टीकरण, परिवारवाद और सत्ता में किसी तरीके से बने रहना। अभी देखिए, हमारे सपा के साथी बोल रहे थे तो इन्होंने माना है कि ये सरकार तो नहीं बना पाएंगे, डेंट देने में ये कामयाब होंगे। इससे इनकी उम्मीद इतनी ही है कि ये थोड़ा सा डेंट दे देंगे। ये लोग भी मान के चल रहे हैं कि ये भाजपा को छू नहीं पाएंगे, केवल डेंट देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी न्याय और गारंटी के बहाने करना कुछ नहीं, केवल इनको तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर के आगे बढ़ना है। उसी का ये है इनका जो भी मैनिफेस्टो है, केवल उसी पर आधारित। खैर बहरहाल शशिकांत तिवारी जी, मणिपुर में जो हो रहा है उस पर भी शायद किसी की निगाह नहीं पड़ रही है। मणिपुर में भी चूंकि आप ही की सरकार है, अगर आप राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होंगे तो मणिपुर पर भी आपसे सवाल किया जाएगा। मणिपुर में हमारी जो केंद्र की अर्धसैनिक बलें हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वहां पे स्थिति को संभाले हुए हैं। जिस तरीके से ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जिस प्रकार से ये लोग वो भी देखिए, मणिपुर की बात करिए, मणिपुर भी इनके तुष्टीकरण की देन है। इनका दिया हुआ समस्या है, इनके तुष्टीकरण के कारण वहां समस्या है, नहीं तो मणिपुर में समस्या नहीं होता। इनका जन्माया हुआ समस्या है, जो आज हमारी सरकार उसको मैनेज कर रही है और धीरे धीरे शांति हुई है और आगे भी शांति हो जाएगी। अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री वहां पे अपना काम कर रही है और उन तुष्टीकरण वाली जो फोर्सेज हैं जिनको कांग्रेस ने पनपाया है, उनको दबाने में सफल होंगे और देश के अन्य राज्यों की तरफ शांति वहां बहाली होगी, यह पूरा उम्मीद है। ठीक है अनुज शिवहरे जी, इस मैनिफेस्टो के जरिए जो आपने आज जारी किया है, जो दिल्ली मुख्यालय पर 48 पन्नों का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्या आप बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगे इस मैनिफेस्टो के जरिए? क्योंकि साफ तौर पर शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि ये जो गारंटी है ये बीजेपी का शब्द है और हार की वजह से आपने इस शब्द को अडेप्ट कर लिया। गारंटी बीजेपी का शब्द नहीं है, बीजेपी का शब्द है झूठ। इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ परोसा, इससे पहले भी तमाम मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी के उठा लीजिए, कोई भी देश में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लागू नहीं हो पाया। देश में बेरोजगार की बात करें, युवा बेरोजगार है, मगर कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में, आप खास बात ये देखिए कि सारे वर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए इस मैनिफेस्टो को जारी किया है। उसमें तमाम आप देखिए, युवा के लिए भी सारी बातें उसमें हमारे मैनिफेस्टो में आ रही हैं। मगर आप ये देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आते ही भारतीय जनता पार्टी एकदम खिलखिलासी उठी और बिखर सी गई है। तो ये एक देश अनुज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज अनुज जी को दोबारा जोड़ा जाए। लेकिन शशिकांत तिवारी जी, अनुज शिवहरे जी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो सामने आने के बाद बीजेपी टूट गई है, बिखर गई है।
देखिए, ये लोग हास्यास्पद बात करते हैं। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को जेल भेजने की, वाड्रा को जेल भेजने की बात केजरीवाल करते थे जिस रामलीला मैदान से, उसी रामलीला मैदान में जा करके ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में से बाहर लाओ। तो ये लोग हास्यास्पद बात भी करते हैं, हास्यास्पद काम भी करते हैं। और देश में जिस प्रकार से देश के अखंडता को, संप्रभुता को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, इनका बस चले तो ये पूरा भारत की सारी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान कर देंगे। ये इसके लिए सरकार बनाना चाह रहे हैं। ये इसके लिए सरकार बनाना चाह रहे हैं कि केवल तुष्टीकरण को और आगे बढ़ा सके। इनका पूरे देश के 140 करोड़ से लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनके अपने परिवार का हित हो जाए और तुष्टीकरण का हित हो जाए। केवल ये एक समुदाय का तुष्टीकरण कर डालें और उनके लिए रास्ता खोल दें, उनके लिए रास्ता बना दें। ये इनकी चिंता है। ये जो कुछ ये बनाते हैं इसमें ना तो ये अमल करते हैं, ना तो इनके लिए ये वो अमल का विषय है। पूरा देश देख चुका है 70 साल में इन्होंने क्या किया है। तो देश इनके मैनिफेस्टो को तो पढ़ना भी नहीं चाहेगा। ये बात कर रहे हैं कि हिल गई है, भाजपा हिल गई है। अरे भाजपा को क्या लेना देना देश के, जब जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। एक आदमी आपका मैनिफेस्टो पढ़ने को तैयार नहीं है। आपका जो मैनिफेस्टो है आप बांट के देखिए, अमेठी में बांट के देख लीजिए। पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए, अमेठी में जब बांटने जाएंगे तो कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये इनके मैनिफेस्टो कोई महत्व है नहीं। और देश बहुत आगे बढ़ चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। अनुज जी रुकिए, एक एक करके। अनुज जी देखिए, ऐसे नहीं प्लीज, एक एक करके। अभी शशिकांत तिवारी जी अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन अब अनुज जी आप शशिकांत तिवारी जी के आरोपों पर जवाब दीजिए, साथ ही अपनी बातों को पूरा भी करिए। दे रहे थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है। मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस ने 70 सालों में ये दिया है कि आज ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज डिबेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने इनको बात करने के लिए हिम्मत दे दी, वरना इन लोगों में हिम्मत भी नहीं थी बात करने की। ये छुपे छुपे फिरते थे, अंग्रेजों के क्या कहते हैं, गुलामी करते थे। इस देश में आजादी में इनका कहीं पे भी योगदान नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि 70 सालों में हमने क्या किया। इस 70 सालों में इस देश में सुई तक नहीं थी, आज हवाई जहाज है। तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी है जो आज पूरे देश में, ये सब कांग्रेस की देन है। ये आप जो इतना आज बातें कर रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस की देन है। तो इसको स्वीकारिए। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज बड़ी खूबी से कही है कि 70 सालों में क्या किया है। आज इन्होंने देश में वही हालात कर दिए हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है और वो अपने माता पिता से कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ये तो बाप जानता है ना कि उसने उसको किस तरीके से पाला और किस तरीके से पोषा और किस तरीके से उसको बड़ा किया। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। सर्वप्रथम इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी भी कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी में तमाम आरोप ऐसे नहीं लगाए। उनको संसद में बैठाने का काम किया कांग्रेस ने। मगर आज देश में सिर्फ इतनी नफरत और इतनी, मतलब मैं समझता हूँ बिल्कुल नीच स्तर की आज पूरे देश में राजनीति जो हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पूरे देश में हो रही है। बिल्कुल अनुज तिवारी जी, अभी आपने खुद को कहीं ना कहीं बाप से कंपेयर किया है। यही बात लगातार बीजेपी भी कहती हुई नजर आई है कि इंडिया अलायंस में आपने खुद को बाप की पदवी दे दी है। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आज कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 न्याय 25 गारंटियों का जिक्र किया है, एक बार फिर से नजर डालते हैं 5 न्याय पे। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। 48 पन्नों में कांग्रेस ने 5 न्याय का जिक्र किया है। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे कि इन 5 न्याय में जो युवा न्याय की बात की गई है, इस युवा न्याय में क्या गारंटियां दी गई हैं। तो 5 न्याय 25 गारंटी में सबसे पहले हम देख रहे हैं युवा न्याय, जहां 30 लाख नौकरियों की, नई नौकरियों की बात की गई है। हर शिक्षित को 1 साल अप्रेंटिसशिप का भी मिलेगा और पेपर लीक रोकने की नई नीति भी कांग्रेस लाएगी। तो कांग्रेस ने युवाओं को बड़ी जो गारंटियां हैं वो दी है। अस्थायी नौकरी में भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी और 5000 करोड़ का स्टार्टअप फंड युवाओं को दिया जाएगा। तो युवा न्याय के जरिए कांग्रेस ने युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की है, जिसमें 30 लाख नई नौकरियों का वादा कांग्रेस ने किया है। अब इसके बाद रुक करेंगे सबसे पहले हम किसान न्याय का कि आखिर किसानों को कांग्रेस ने क्या खास दिया है। तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की भी कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है। कर्ज माफी के लिए जो स्थायी आयोग है उसको बनाने का भी फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो
30 दिन फसल बीमा भुगतान करने की भी बड़ी जो बात है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। वही किसानों के लिए आयात निर्यात की नई पॉलिसी बनाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है और कृषि यंत्र जीएसटी से मुक्त होंगे, यानी कि जो कृषि के उपकरण हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो में दावा किया गया है, वादा किया गया है, वो है एमएसपी कानून की गारंटी का। अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे हिस्सेदारी न्याय का। हिस्सेदारी न्याय में कांग्रेस ने सबसे पहले कहा है कि जातीय जनगणना वो कराएंगे। जातीय जनगणना लगातार विवादों में भी रहा है, मुद्दा बनता आया है। और आरक्षण की सीमा 50% खत्म करना, यानी कि आरक्षण की 50% की जो सीमा है वो खत्म करेंगी। बजट में SC/ST को हिस्सेदारी दी जाएगी और वन अधिकार केस का जो भी मामला चल रहा है उसका निपटारा 1 साल के अंदर किया जाएगा और 5000 करोड़ का स्टार्टअप फंड देने की भी जो बात है कांग्रेस की तरफ से कही गई है। अब इसके बाद हम अगली गारंटी का रुख करेंगे और अगले न्याय का रुख करेंगे, जिसमें नारी न्याय। महिलाओं को साधने के लिए हर एक पार्टी अपनी तरीके से रणनीतियां बना रही है। इसी बीच कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। केंद्र की नौकरियों में 50% आरक्षण, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील में वेतन बढ़ेगा। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो कि अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। लोगों को जागरूक करने का काम करती हुई अधिकार मैत्री नजर आएगी और कामकाजी महिलाओं के लिए जो हॉस्टल्स की संख्या है उसको बढ़ाने की भी बात कांग्रेस ने अपने न्याय में है। अगली जो कांग्रेस ने बड़ी न्याय की बात करी है वो है श्रमिक न्याय। अब सीधा रुख करेंगे श्रमिक न्याय का और श्रमिक न्याय में कांग्रेस ने कहा है कि मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और इलाज और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की बात कही गई है। शहरी इलाकों के लिए रोजगार की गारंटी भी कांग्रेस ने दी है। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन दुर्घटना बीमा भी कांग्रेस ने देने की बात कही है और सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करने की भी बड़ी बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कही है। तो 5 न्याय 25 गारंटियों के जरिए कांग्रेस ने 2024 को पूरी तरीके से अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। लेकिन अब जनता पे इस मैनिफेस्टो का कितना जादू चलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात हो गया। वापस अपनी चर्चा का रुख करेंगे। शशिकांत तिवारी जी, अभी तक हम 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कर रहे थे। अब हमने ग्राफिक्स के जरिए सबको दिखाया और मुझे लगता है आपने भी इसको देखा होगा कांग्रेस ने किस तरीके से 24 के चुनाव को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। ये जो तमाम वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि वो जातीय जनगणना कराएगी, सरकारी काम में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कराने की भी बात कही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपको झटका लग सकता है अगर कांग्रेस इतने बड़े दावे किए हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? तो जनगणना अगर करने से ये क्या तोड़ना जानते हैं, सबको तोड़ना। आज पूरा देश जो है हर जाति, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक हो रहा है। तो इनको जाति जनगणना तोड़ करके एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ओवैसुद्दीन के पिताजी भी राजनीति में थे, ओवैसुद्दीन ओवैदी जो हैदराबाद वाले हैं, तो वो हर जगह भाषण यही देते थे कि अगर हिंदुओं को तोड़ना है तो उनको जातियों में तोड़ो और उनको संतुष्टिकरण की राजनीति करने की ये लोग यही करते हैं कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसको मजबूत करने के लिए हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाली बात करते हैं। और जातिगत जनगणना कराने से अगर भला होता तो बिहार में जातिगत जनगणना हो गया, कितना भला हो गया बिहार का। बिहार नंबर 1 का राज्य बन गया क्या? तो ये जातिगत जनगणना अब कराने के मूड में देश नहीं है, ये लोग हैं। देश के लोग जो हैं अब मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग एक साथ होना चाहते हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं। 140 करोड़ जनता एक साथ रहना चाहती है। अब ये जातियों में तोड़ना चाहते हैं, क्यों? कि वही तुष्टिकरण वाली जो कौम है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरा, ये कोई न्याय किसी को, न नारी को न्याय देना चाहते हैं, न युवा को न्याय देना चाहते हैं। कौशल विकास की बात ये कर रहे हैं कि स्टार्टअप में 5000 करोड़ देंगे। स्टार्टअप कहां से आया? आज तक के देश के इतिहास में मोदी सरकार में ही सबसे ज्यादा स्टार्टअप को धनराशि मिली है। कौशल विकास को धनराशि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मोदी सरकार में ही मिली है। योगी जी ने जी शशिकांत जी बातों को रखिए। हाँ, एक कानपुर के स्टार्टअप का जो व्यवसायी है उसको बुला करके, कोई तिवारी ही है, तो उनको बुला करके योगी जी ने सम्मानित किया। नितिन तिवारी, हमारे ख्याल से नाम है नितिन तिवारी। तो उनको स्टार्टअप के लिए, क्योंकि ये इसलिए सम्मानित किया कि देश के लिए नजीर बने। तो स्टार्टअप भी मोदी योगी सरकार लाई है। कौशल विकास को सबसे ज्यादा धन मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दिया है। ये इनको अब याद आया है कि कौशल विकास स्टार्टअप में 5000 करोड़ देना चाहिए। ये सब
सब नकल कर रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। मोदी जी मंदिर जाएंगे तभी तिलक लगा के जनेऊ ऊपर से पहन के भी मंदिर चले जाएंगे। मोदी जी कौशल विकास स्टार्टअप की बात करेंगे तो ये कौशल स्टार्टअप की बात करने लगेंगे। मोदी जी गारंटी की बात करेंगे तो ये भी गारंटी की बात करने लगेंगे। इनका सारा गारंटी और सारा न्याय मोदी जी के एक मोदी की गारंटी में समाहित है। देश मोदी जी के साथ है, इनका कहीं कुछ होने वाला नहीं। अनुज शिवहरे जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में आपकी ये सारी गारंटियां समाहित हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक आयुष्मान कार्ड की योजना लागू करी। उस देश के मंत्री हमारे आगरा के हैं और उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड योजना मतलब उसके बारे में पूरे देश को पूरा जानकारी से इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित कर रखा है। वो आयुष्मान कार्ड उन लोगों का बन रहा है जो 5, जिसके घर में 5 से संख्या ऊपर है, उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये इतना देश को गुमराह कर रहे हैं। आयुष्मान जिसके घर में 1 या 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। तो ये देश में इस तरीके से इन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि देश में इन्होंने एक झूठ का इतना बड़ा प्रफंडा रच रखा है। वो झूठ का प्रफंडा देश की जनता समझ चुकी है, वो समझ रही है। क्योंकि देखिए आप ये देखिए, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो कहाँ है? इन्होंने काला धन वापस लाने का, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि काला धन वापस आ गया क्या देश में? ये उसमें जो भी बॉन्ड वाला मामला था उसमें क्यों ये पीछे भाग रहे हैं? लगातार देश में ये इनका झूठ जो है, और देश के प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं। वो करते हैं एक तरफ बात कि नारी सशक्तिकरण की, नारियों को सम्मान की, तो देश में क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप देश की महिलाएं, आप भी एंकर हैं, वो राष्ट्रपति महिला का क्यों इस देश में अपमान किया गया? मैं बस ये पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों किया गया? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे दे कि प्रधानमंत्री बैठे रहे, लालकृष्ण आडवाणी जी बैठे रहे और देश की राष्ट्रपति हमारी खड़ी रही। और पहला एक ऐसा वो हुआ है कि देश की राष्ट्रपति ने लालकृष्ण आडवाणी जी के निवास पर जाकर वो पद्मश्री दिया। तो ये मतलब आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। आप नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण सुन लीजिए। पहले तो उनको पद्मश्री नहीं, भारत रत्न से नवाजा गया है। दूसरी बात की मुद्दा ये नहीं है, हम दूसरे मुद्दे पर रहते हैं, जो जिस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। आप ही के मैनिफेस्टो पर मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन आप उसमें भी बीजेपी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन देखिए रविंद्र प्रताप जी, शशिकांत तिवारी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर आप हिंदुओं को अलग अलग जातियों में तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो अपने डिबेट में भी भय और उन्माद का सहारा ले रहे हैं और एक शब्द पे अपने कब्जे की रणनीति बता रहे हैं कि गारंटी शब्द मोदी जी ने बना दिया। इससे पहले गारंटी था नहीं। अरे गारंटी शब्द यूरोप में बना था, भारत में बना ही नहीं था गारंटी शब्द। हो सकता है मोदी जी वहां पैदा हुए रहे हो, मोदी जी वहां पढ़े लिखे हो, वहां चाय बेची हो, इसलिए गारंटी शब्द उनका हो गया हो। ऐसी बेकार की बात करके जनता को गुमराह करते हैं। फिर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे डिबेट में एक धर्म विशेष को लक्षित करके बोल रहे हैं। तो अपने पार्टी के जो उनकी नियंत्रण, जो उनकी ध्येय है, उसके खिलाफ ही बोले रहे हैं। ये तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? अगर आप किसी जात या धर्म को संबोधित कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जातीय गणना हो जाने से हिंदू टूट जाएगा। अरे हिंदू इतना कमजोर है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ठेका लेगी हिंदुओं का? सारी दुनिया के सारे आक्रमण हिंदुओं ने झेला है, आज तक टूटा नहीं है। ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनका जो पेरेंट संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो टूट जाए। अब आते हैं जरा काम की बात पे। ये कांग्रेस की न्याय पत्र पे तो बोल रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि इनका संकल्प पत्र कब आएगा। और पिछले 2 संकल्प पत्र 2014-2019 में जो गारंटियां मोदी जी ने ली थी, वो गारंटियों का क्या हो गया? वो गारंटियां तो छिन्न भिन्न हो गई। खाली अब किसान को दी गई कुछ गारंटियां गिना देते हैं। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ गई किसानों का आय? तो कहते जुमला है। किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे, कहाँ है उत्पादक संघ? 60 वर्ष के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, कहां पर है? एक आदमी बता दे जिसको मिला। फिर बताए थे प्रत्येक ब्लॉक में एक टिकटिंग लैब लगाएंगे, कहां मिला?
अगर ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कर दिया कि जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने पार्टी का भी विरोध कर दिया इन्होंने बहुत जगह जाके। फिर ये मणिपुर की घटना को लेके आते हैं। मणिपुर की घटना में जो समुदाय मैतेई समुदाय है, उसने तो दिल्ली में मांग किया है कि लोकसभा का चुनाव पे ही रोक लगा दिया जाए जी। उसी मैतेई समुदाय से बीरेन्द्र सिंह आते हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बीरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि वहां पर चुनाव ना हो? फिर ये कहते हैं कि तुष्टीकरण और परिवारवाद हो रहा है। अरे सत्ता में आप हैं तो हम तुष्टीकरण परिवारवाद कैसे कर रहे हैं? जो परिवारवादी है, भारत का सबसे बड़ा परिवारवादी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। क्योंकि दो ही संस्थान है भारत में जो परिवारवाद बैकग्राउंड से, कांग्रेस का गांधी नेहरू परिवार, गोरक्षपीठ परिवार। गांधी नेहरू परिवार तो शहीद भी हुआ, बहुत सारे काम किए उसने देश के लिए, लेकिन देश के विकास में गोरक्षपीठ परिवार का क्या हाथ है ये बता दे। ठीक है। तीसरी पुस्तक है उनकी, और आजादी से पहले से लगातार, पहले कांग्रेसी थे, बाद में हिंदू महासभा में आ गए। तो ऐसी बात करें कि कांग्रेस ने अगर अपना न्याय पत्र जारी किया तो अपने संकल्प पत्र पे बात करें। तो क्या उनके संकल्प पत्र में आपकी सबका साथ सबका विकास नहीं रहेगा? क्या एक समुदाय को बाहर कर देंगे अपने संकल्प पत्र से? अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो आज उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है, शशिकांत तिवारी जी आरोपों पर जवाब दीजिएगा। लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए बहुत ही एक अच्छी जो गारंटी है वो दी है। साफ तौर पर कहा गया है कि जो पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर वो एक ठोस कानून बनाएंगे। आप ये तो लगातार कांग्रेस को कह रहे हैं ना कि उन्होंने आपसे इंस्पायर होकर ये अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन आपने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप पेपर लीक मामले पर कोई एक ठोस कानून बनाने वाले हैं। आप बस ये कहते हैं कि हमने गिरफ्तारियां कर ली, हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, पेपर लीक पे अभी अपना वक्तव्य सार्वजनिक अभी सभा में दिया है कि पेपर लीक करने वालों पे सख्त कानून भी हम बनाने जा रहे हैं, और जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी ये जो साथी कह रहे थे कि सपा के कि एक वर्ग एक धर्म को हम के तरफ से बोल रहे हैं। अरे भाई, एक धर्म के तरफ से तो आप लोगों ने गोलियां चलवा दी श्री राम भक्तों पर। आप एक धर्म के लिए जाने ही जाते हैं, आप लोगों का तो सिंबल ही एक धर्म का है। दूसरी बात, ये आजादी की बात कांग्रेस के भी साथी ने भी किया, इन्होंने भी किया। तो आजादी सिर्फ गांधी परिवार ने दिलाया, यही लोग देश को समझाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए, चंद्रशेखर आजाद कहाँ चले गए, वीर सावरकर जो चक्कियां पीसते रहे जीवन भर, वो कहाँ चले गए? इनको कोई लेना देना नहीं। केवल गांधी परिवार इस देश के लिए स्वतंत्रता लाया और कोई नहीं लाया। जो शहीद हो गए उन लोग की कहीं गिनती नहीं, गणना नहीं। ये लोग बस यही देश को बताने का काम करते हैं कि केवल गांधी परिवार ने किया। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देश के संविधान की बात कर रहे थे। केवल इस देश में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किया तो केवल राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने किया। इन्हीं लोगों को हक है केवल संविधान बदलने का, इन्हीं लोगों को हक है। आगे जो सरकार चलाएगा वो देश के बेहतरी के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। इनके हिसाब से ये रोना रोएंगे, बताएंगे कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। ये इनको केवल अपनी एजेंडा से ये बाहर आते नहीं है। 17 में भी इसी एजेंडा पे थे, हार गए। 19 में भी इसी एजेंडा पे थे, हार गए। 22 में भी इसी एजेंडा पे थे, हार गए। 24 में भी बुरी तरह हारेंगे, पता नहीं चले गए कहाँ चले गए। जनता इस मूड में है। योगी जी को मोदी जी को, योगी जी को अपना नेता मान करके 400 पार की मोदी सरकार बनेगी। ये लोग कहाँ जाएंगे एकदम बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जनता इसमें हो जाएंगे बार 400 पार 400 पार 400 पे तो आप लड़ ही नहीं रहे। आप बताइए आप कितने पे लड़ रहे हैं? अरे आप कितने पे लड़ रहे हैं अपना तो देखो भाई। तुम तो 150 भी सीट नहीं डिक्लेयर कर पाए, अरुणाचल प्रदेश में तुमको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। नारा नहीं दिया, ये आपका नारा है 400 पार। अरे तुम तो 150 कैंडिडेट तुमको नहीं मिले भाई। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने देश की राष्ट्रपति महामहिम हमारी सर्वोच्च पद का क्यों अपमान किया? देश के राष्ट्रपति के आगे क्यों बैठे रहे? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। हाँ, इसका जवाब सुन लीजिए। बताइए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रिटायर होने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें साफ लिखा है कि मैं राष्ट्रपति था, सोनिया गांधी चाहती थी कि मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहूं। ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने किताब में लिखा है। और आप लोगों ने मनमोहन सिंह की क्या हालत कर दी थी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा कितने गिरा दी थी। आप क्या बात करेंगे राष्ट्रपति पद की गरिमा गिरा करके? आप बात करेंगे? ये किताब में लिखा है प्रणब मुखर्जी जी ने। कहाँ लिखा है बताइए? किस प्रकार से रुकिए ना, ये किताबी डिस्कशन करने का मौका नहीं है। ये किताबी डिस्कशन आप लोग घर में करेगा। शिवहरे जी जब आप लेके आते हैं ना कि 70 सालों में देश के लिए आपने क्या किया है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है भाई, उनका भी हक है कि वो भी गिनाएंगे इन 10 सालों में क्या किया उन्होंने। राष्ट्रपति पे उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। फिलहाल धन्यवाद आप सभी गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वही है कि मैनिफेस्टो पर बात नहीं हो पाई कि यह मैनिफेस्टो वाकई कांग्रेस को जीत दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी रहा और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कहीं ना कहीं जो जनता के अहम सवाल थे उस पर जवाब देने से हर एक पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता थे वो कतराते हुए नजर आए। तो 5 न्याय 25 गारंटी के जरिए क्या वाकई कांग्रेस 24 के चुनाव को अपने खेमे में लाने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए इंडिया अलायंस में जो अपनी सीट की जीत की गारंटी कर रही है, क्या उस गारंटी में और बढ़ोतरी होगी? और क्या 2024 का चुनाव कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो के जरिए वो साध पाएगी या नहीं साध पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसे नाम दिया गया है न्याय पत्र का। और इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने हर एक वो मुद्दे उठाए हैं और हर एक उस तबके की जनता को साधने का प्रयास किया है जिसको लेकर बीजेपी अक्सर मंचों से ये दावा करती है कि उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए 10 सालों में बहुत बड़ा काम किया है। किसानों की आय दोगुनी कर दी है, महिलाओं को लखपति दीदी बनाए हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाए हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हैं। तो उन्हीं सब बीजेपी के वादों को टैकल करने के लिए कांग्रेस ने जब अपना न्याय पत्र जारी किया तो उसमें हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अब क्या कांग्रेस इस मैनिफेस्टो के जरिए वाकई उस वर्ग को साध पाएगी या नहीं साध पाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।